बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर से जुड़ी हुई। लखीमपुर हिंसा केस में 5000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है और चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नया नाम भी अब जोड़ा गया है। वीरेंद्र केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का रिश्तेदार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वीरेंद्र शुक्ला अब इस चार्जशीट में एक और नया नाम जोड़ा गया है। 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में अब एक और नया नाम जोड़ा गया है और मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कि आशीष मिश्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके पीछे क्या क्या तथ्य पुलिस ने अभी तक जुटाए हैं वो हम आपको जानकारी देंगे जैसे जैसे एक एक करके सामने आती है। लेकिन जो ये बक्सा अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें तमाम सबूत जुटाकर रखे गए हैं, दस्तावेज खंगाले जो गए हैं उनको भी तस्दीक करने के बाद सिक्योर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5000 पेजेस की चार्जशीट तैयार की गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है। लगातार बीजेपी और खास तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा विरोधियों के निशाने पर हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इधर अब जो चार्जशीट तैयार हुई है, आशीष मिश्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, ये कहना है पुलिस का, और इसी के आधार पर उन्होंने इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुल 5000 पन्नों की यह चार्जशीट है जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बनाया गया है। आशीष मिश्रा आप जानते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं और इसमें एक और नया नाम जोड़ा गया है वीरेंद्र शुक्ला का। आइए एसआईटी की टीम का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? वीरेंद्र शुक्ला नाम बढ़ा है। ये क्या धारा लगी क्या उन पर? 201-200। ठीक। आशीष मिश्रा का रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला, इसका भी अब नाम जोड़ा गया है इस चार्जशीट में और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर इस चार्जशीट में दाखिल करने का मतलब ये कि विरोधियों के पास एक और मुद्दा हाथ आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो उस दिन की घटना जब ये हिंसा हुई थी, जब गाड़ियों से रौंद दिया गया था किसानों को और उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं घटी। आशीष मिश्रा बार बार ये कहता रहा कि वो मौजूद नहीं था, ये घटना, इस घटना के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। और फिर आखिरकार गिरफ्तारी जब हुई, जब चार्जशीट दाखिल की गई तो एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कुल 5000 पन्नों की इस साजिश के सबूत उस पेटी में है, जो पेटी इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस की टीम भीतर ले जाते हुए नजर आ रही है। वो पेटी आप देख रहे हैं एक बार फिर से इन तस्वीरों में 5000 पन्नों की साजिश के सबूत इसमें इकट्ठे किए गए हैं। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर लगातार डे 1 से वो अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, पूरी तफसील से जानकारी दें, ऐसे कौन से सबूत, ऐसे कौन से तथ्य एसआईटी की टीम ने जुटाए हैं जो अब आशीष मिश्रा को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बना रहा है? देखिए, तिकुनिया कांड में सबसे बड़ी खबर मीनाक्षी ये है कि जो एसआईटी है, एसआईटी ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल की है। 2000 से ज़्यादा जो पन्ने हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, गवाहों के बयान लिए गए हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी एसआईटी की कि ये पूरा मामला हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है, इन्हीं धाराओं में यानी कि धारा 302 हत्या के तहत इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। और अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं, परिया के ब्लॉक प्रमुख हैं वीरेंद्र शुक्ला, 201 यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूतों को
छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाने के लिए जो कोशिश होती है, उस धारा में वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी ऐड किया गया है। यानी कि सबूत को छुपाने की कोशिश की गई थी वीरेंद्र शुक्ला की तरफ से, जो कि पलिया के ब्लॉक प्रमुख भी हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। साथ ही 13 अन्य आरोपी जो इस पूरे मामले में हैं, वो अभी भी जेल में हैं, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है। और आशीष मिश्रा के ऊपर जो हमने आपसे कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी इंडिया टीवी पर कि एसआईटी ने इस पूरे मामले में जो एडिशन किए हैं, जो धाराओं की, उन सभी धाराओं के तहत जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। ये नाम हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। विशाल, ये इस वीरेंद्र शुक्ला की भूमिका क्या है? क्या पुलिस ने अभी तक इस बारे में और कुछ तफसील से कोई बयान दिया है? देखिए, अब से कुछ देर पहले चूंकि मीनाक्षी ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है, इसमें काफ़ी सारे एविडेंसेस को रखा गया है, पेन ड्राइव्स को इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, यानी कि अगर कोई घटना होती है तो घटना से जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट होते हैं, जो करोकटेड एविडेंस क्रिएट होते हैं, ये सारे एविडेंसेस को इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। और साथ ही आशीष मिश्रा को, या कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है और मुख्य आरोपी बनाया गया है। यानी कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि ये पूरा मामला एक हादसे से जुड़ा हो सकता है, धारा 389 भी इसमें लगाई गई थी, लेकिन अब उन सभी धाराओं को हटा दिया गया है। और कोर्ट में जो धारा में चार्जशीट दाखिल की गई है मीनाक्षी, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है। वो धारा 302 में दाखिल की गई है, यानी कि हत्या में दाखिल की गई है और जानबूझ करके किसी षड्यंत्र को रचना, यानी कि धारा 120B, जिसमें आप सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित साजिश के तरीके से किसी भी मामले को अंजाम देते हैं, तो वो सारी धाराएं इस पूरे मामले में लगाई गई हैं, जो अपने आप में आशीष मिश्रा के लिए जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। क्योंकि उनके पिता अजय मिश्रा टेनी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बार बार ये कहा था कि उनका बेटा निर्दोष है। वो तो मौके तक गया ही नहीं था, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।